मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान. Today my topic of anatomy lecture is some fundamental terms used in anatomy. तो एनाटॉमी में कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं, मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो कि यूज़ की जाती हैं. अगर फंडामेंटल को हम जान लेंगे तो एनाटॉमी वर्ल्ड में आसानी करेंगे. इसे फर्स्ट टर्म जो है लाइन. अगर एनाटॉमी में कहीं पर लाइन मतलब आता है तो लाइन क्या है? लाइन इज द लॉन्ग लीनियर एलिवेशन. लाइन इज द लॉन्ग लीनियर एलिवेशन. एक लंबी जो है रेखीय उभार है. एक जो है लंबी रेखीय उभार है, उसी को लाइन. किसी बोन के सरफेस पर लॉन्ग लीनियर एलिवेशन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोन. कोई हड्डी है, अगर उस हड्डी पर जो है एक लंबी रेखा हो, रेखा की शक्ल में उभार हो, तो दैट इज नोन एज लाइन. जैसे फॉर एग्जांपल फीमर बोन है, तो फीमर बोन में ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर, दोनों के बीच में जो है एक लीनियर एलिवेशन होता है, जो है इसको इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन कहते हैं. इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन है. ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, दिस इज ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड दिस इज लेसर ट्रोकेंटर. तो ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर दो ट्रोकेंटर है. तो यहाँ पर जो लाइन है एक लीनियर एलिवेशन है, एक रेखीय उभार है. इस उभार को जो है क्योंकि दो ट्रोकेंटर के बीच में है, इंटर माने बीच में, और ट्रोकेंट्रिक मतलब ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर. जैसे नेशन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, दो नेशन है जो है. तो अगर कश्मीर का जो मामला है वो क्या मामला होता है, डिस्प्यूट इंटरनेशनल. तो वैसे दो ट्रोकेंटर के बीच में ये लाइन है, दिस नोन एज इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन. तो लाइन हमेशा जो है किसी बोन के सरफेस पर जो है सिंगल होती है. लाइन इज सिंगल इन नंबर. तो लाइन क्या है? एक लॉन्ग लीनियर एलिवेशन है, एक लंबी रेखीय उभार है, जिसको लाइन कहते हैं. दूसरा टर्म है लिप, LIP लिप. तो लिप भी जो है ये लॉन्ग लीनियर एलिवेशन है. ये भी जो है जैसे लाइन था, लॉन्ग लीनियर एलिवेशन जो है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोन, जो बोन के सतह पर, हड्डी के सतह पर जो है प्रेजेंट था. लेकिन इसकी तादाद कितनी थी? इसका नंबर 1 था. एक सिंगल लाइन को, एक सिंगल लॉन्ग लीनियर एलिवेशन को लाइन कहते हैं. और लिप जो है ये भी लॉन्ग लीनियर एलिवेशन है. लॉन्ग लीनियर एलिवेशन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोन. ये भी लॉन्ग लीनियर एलिवेशन है. जैसे यहाँ पर लॉन्ग लीनियर एलिवेशन है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोन, वैसे ये भी जो है लिप भी लॉन्ग लीनियर एलिवेशन है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोन. बट द नंबर ऑफ दिस लीनियर एलिवेशन इज 2. यहाँ पर जो है अगर दो लाइन एक साथ में है तो दैट इज नोन एज लिप. जैसे कि ह्यूमरस बोन, ये ह्यूमरस बोन है. तो ह्यूमरस बोन पर, ठीक है, ऐसे शर्ट में जो सामने है, यहाँ पर एक दो लाइन है एक साथ में, तो एक बाहर लेटरली और दूसरा मीडियली. उसी तरह से यहाँ फीमर बोन के जो है शर्ट के मिडिल 2/3 के मिडिल 1/3 का जो पोस्टेरियर मतलब सरफेस है, वहां पर भी लेटर लिप होता है, और लेटर लिप और मीडियल लिप. तो ये लिप क्या है? लिप भी जो है लॉन्ग लीनियर एलिवेशन है, जो किसी बोन की सतह पर रहता है, लेकिन इसकी तादाद कितनी होती है? 2 होती है. थर्ड पॉइंट है रिच. थर्ड पॉइंट इज रिच, RIDGE, रिच.
Third point is RIDGE, ridge. What is ridge? Ridge is elongated linear elevation. Elongated linear elevation. Present on the surface of bone. ये भी जो है लीनियर एलिवेशन है, लेकिन कैसा एलांगेटेड, फैला हुआ, यानी ये एक मोटी जो है रेखा है, ये मोटी रेखा है जो है, जो इसके नंबर 1 होती है। अगर कोई रेखा है, रेखीय उभार है किसी बोन के सरफेस पर, वो मोटी हो और चौड़ी हो, तो दैट इज नोन एज रिच। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेपेजॉइड रिच, ये क्लेविकल बोन के लेटर 1/3 ऑफ द शेफ्ट के इंफीरियर सरफेस पर जो है ऐसे एलांगेटेड लिनियर एलिवेशन होती है, तो उसको ट्रेपेजॉइड रिच कहते हैं। चौथा पॉइंट है क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। क्रेस्ट इज कर्व्ड लिनियर एलिवेशन। क्रेस्ट इज कर्व्ड लिनियर एलिवेशन। क्रेस्ट क्या है? ये कर्व्ड टेढ़ी रेखा, इसे रेखा जो अभी लाइन और लिप, ये सीधी रेखा थी, अगर उसी जो है सीधी रेखा को टेढ़ी कर दिया जाए, इस रेखा का लाइन हो टेढ़ी, कर्व्ड लिनियर एलिवेशन किसी बोन के सरफेस पर, तो दैट इज नोन एज क्रेस्ट। जैसे कि ये इलियम बोन का जो अपरेंट होता है वो इसी तरह टेढ़ी रेखा की शक्ल में होता है, इसलिए इसको इलियक क्रेस्ट कहते हैं। इलियक क्रेस्ट। तो इस तरह से लाइन, लिप, रिच और क्रेस्ट, ये चारों जो है एक ही चीज है। फर्क क्या है कि लाइन जो है ये लॉन्ग लिनियर एलिवेशन है, एक जो है लंबी लॉन्ग लिनियर रेखीय एलिवेशन में उभार। तो एक लंबी रेखीय उभार है जो बोन के सरफेस पर, बोन के सतह पर पाई जाती है। अगर इसकी तादाद, इसका नंबर 1 है तो दैट इज नोन एज लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरट्रोकेंटिक लाइन। और सेकंड नंबर जो है लिप इज आल्सो लॉन्ग लिनियर एलिवेशन which is present on the surface of bone, the number of which is 2. इसे बोन के शेड में लेटर लिप है और मीडियल लिप है, और फीमर बोन के शेड में मिडिल 1/3 में जो पोस्टीरियर जो है सरफेस होता है, वहाँ पर जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है जिसको लिनिया स्पेरा कहते हैं, तो वहाँ पर भी लेटर लिप और मीडियल लिप होता है। इस तरह से रिज एलांगेटेड लिनियर एलिवेशन, ये एक एलांगेटेड फैला हुआ चौड़ा जो है रेखीय उभार है जो बोन की सरफेस पर पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेपेजॉइड रिज, ये ट्रेपेजॉइड रिज है, ये क्लेविकल के लेटर 1/3 ऑफ द शेफ्ट के इंफीरियर सरफेस पर पाया जाता है। क्रेस्ट क्या है? कर्व्ड लिनियर एलिवेशन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोन, जैसे कि इलियक क्रेस्ट, ये जो है मतलब टेढ़ी रेखा है जो मतलब इलियम बोन पर पाया जाता है, इसको इलियक क्रेस्ट। Phobia is little depression.
फोविया क्या है? छोटा सा गड्ढा है जो बोन के सरफेस पर पाया जाता है। जिसे फीमर बोन का जो हेड होता है, तो हेड का जो है, हेड का जो सरफेस होता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा पाया जाता है, इसको फोविया, फोविया FOVEA, फोविया। तो फोविया क्या है? जहाँ पर फोविया टर्म आए तो छोटा सा लिटिल डिप्रेशन होता है जो कि फीमर के हेड के सरफेस पर पाया जाता है और इसको फोविया कैपिटिस CAPITIS, फोविया कैपिटिस। कैपिटिस का मतलब हेड होता है और फोविया मतलब छोटा सा गड्ढा। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन IMPRESSION, impression. Impression is shallow depression, shallow depression, shallow depression present on the surface of bone which is non-articular, which is non-articular, non-articular. इंप्रेशन क्या है? ये छिछला गड्ढा है। इंप्रेशन क्या है? छिछला गड्ढा, शैलो डिप्रेशन, छिछला गड्ढा है और नॉन आर्टिकुलर होता है। ये नॉन आर्टिकुलर होता है इंप्रेशन, और ये कहाँ पाया जाता है? ह्यूमरस बोन के ग्रेटर ट्यूबरकिल के, ह्यूमरस बोन के अपर एंड पर ग्रेटर ट्यूबरकिल होता है। यहाँ पर जो है छिछला गड्ढा भी पाया जाता है। एक अपर मोस्ट इंप्रेशन, ये अपर मोस्ट इंप्रेशन है, अपर मोस्ट इंप्रेशन, ये मिडिल इंप्रेशन और ये जो है लोअर मोस्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन जो है ह्यूमरस बोन के अपर एंड पर जो ग्रेटर ट्यूबरकिल होता है, ग्रेटर ट्यूबरकिल, तो ग्रेटर ट्यूबरकिल के सरफेस पर, ग्रेटर ट्यूबरकिल के सरफेस पर ये 3 छिछले गड्ढे होते हैं जो नॉन आर्टिकुलर है, जो नॉन आर्टिकुलर है। एक सबसे ऊपर होता है, इसको अपर मोस्ट इंप्रेशन कहते हैं, और एक बीच में होता है जिसको मिडिल इंप्रेशन कहते हैं, और एक नीचे होता है जिसको लोअर इंप्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है फैसेट, FACET, फैसेट। फैसेट क्या है? फैसेट इज आल्सो शैलो डिप्रेशन, फैसेट इज आल्सो शैलो डिप्रेशन which is articular, which is articular. फैसेट भी जो है शैलो डिप्रेशन है, छिछला गड्ढा है जो कि आर्टिकुलर है। यहाँ पर शर्त है कि छिछला गड्ढा ये भी है और छिछला गड्ढा इंप्रेशन भी, ये भी शैलो डिप्रेशन है, ये भी शैलो डिप्रेशन, दोनों जो है सेम है। इंप्रेशन इज आल्सो शैलो डिप्रेशन एंड फैसेट इज आल्सो शैलो डिप्रेशन। सिमिलरिटी दोनों में क्या है? इंप्रेशन और फैसेट में कि दोनों छिछले गड्ढे हैं, लेकिन डिसिमिलरिटी क्या है? दोनों में फर्क क्या है? ये इंप्रेशन जो है नॉन आर्टिकुलर होता है, ये जॉइंट नहीं बनाता किसी बोन से, लेकिन जो फैसेट होता है ये आर्टिकुलर होता है, ये जॉइंट बनाता है। अगर किसी बोन पर फैसेट, जैसे क्लेविकल बोन है, तो क्लेविकल बोन के लेटर एंड पर, क्लेविकल बोन के लेटर एंड पर यहाँ पर एक जो है, ठीक है, दिस इज लेटर एंड ऑफ क्लेविकल बोन, यहाँ पर एक शैलो डिप्रेशन होता है जिसको फैसेट, क्योंकि क्लेविकल बोन के लेटर एंड पर है, ये क्लेविकुलर फैसेट, दिस इज क्लेविकुलर फैसेट, क्लेविकुलर फैसेट, क्लेविकुलर फैसेट। और स्केपुला बोन के एक्रोमियन प्रोसेस पर, एक्रोमियन प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर पर भी जो है एक छिछला गड्ढा होता है, ओवल शेप, ठीक है, ये भी आर्टिकुलर होता है। तो ये एक्रोमियल फैसेट, एक्रोमियल ACRO, एक्रोमियल फैसेट। तो देखिए क्लेविकल बोन के लेटर एंड पर
यहाँ पर शैलो डिप्रेशन है, आर्टिकुलर है, और स्केपुला बोन के एक्रोमियन प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर पर भी शैलो डिप्रेशन है, ये भी आर्टिकुलर है, ये भी फैसेट है क्लेविकल बोन के लेटर एंड पर, और एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्केपुला के मीडियल बॉर्डर पर भी शैलो डिप्रेशन है, ये भी जो है मतलब फैसेट है। इस फैसेट को एक्रोमियल फैसेट कहते हैं और इस फैसेट को क्लेविकल के लेटर एंड वाले फैसेट को क्लेविकुलर फैसेट कहते हैं। दोनों फैसेट मिलते हैं और एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाते हैं। दिस क्लेविकुलर फैसेट प्रेजेंट ऑन द लेटर एंड ऑफ क्लेविकल एंड दिस फैसेट present on the medial border of the acromial process of scapula. Both articulates and form the acromio-clavicular joint. इस तरह से इंप्रेशन और फैसेट में सिमिलरिटी क्या है? इंप्रेशन और फैसेट में सिमिलरिटी है कि दोनों शैलो डिप्रेशन, दोनों छिछले करते हैं, लेकिन डिसिमिलरिटी क्या है कि इंप्रेशन जो है ये नॉन आर्टिकुलर होता है, ये जॉइंट नहीं बनाता दूसरे बोन के साथ, लेकिन ये जो फैसेट है ये फैसेट आर्टिकुलर होता है, ये जॉइंट बनाता है। फोसा, FOSS, फोसा, फोसा, this is deep depression. This is deep depression. फोसा क्या है? फोसा जो है गहरा गड्ढा है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोन। फोसा इज डीप डिप्रेशन, ये गहरा गड्ढा है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोन व्हिच इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल फोर साइड। ये चारों तरफ से जो है घिरा होता है। किसी बोन के सरफेस पर अगर कोई गहरा गड्ढा हो तो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, वेस्ट से भी, ईस्ट से भी, नॉर्थ से भी और साउथ से, उत्तर से भी, दक्षिण से भी, पूरब से भी और पश्चिम से भी। तो ऐसा गड्ढा जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो तो दैट डिप्रेशन नोन एज फोसा। इस लैंड पर तालाब है, पॉन्ड्स है, लेक, झील है, तो ये जितने भी जो है जमीन पर गड्ढे हैं जो चारों तरफ से घिरे होते हैं, तो लेक, झील हो गया, पॉन्ड्स, तालाब, इस तरह से ऐसा गड्ढा जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, गहरा भी हो, तो दैट इज फोसा। जैसे कि यहाँ पर ह्यूमरस बोन के लोअर एंड के सामने यहाँ पर एक गड्ढा होता है, फोसा है, एक जो है मीडियल साइड में होता है, ये भी फोसा है। इसका नाम रेडियल फोसा है, इसका नाम कोरोनॉइड फोसा है, और यहाँ पीछे भी एक गड्ढा होता है जिसका नाम ओलिक फोसा है। ये ह्यूमरस बोन पर लोअर एंड पर सामने दो गड्ढा है, एक लेटरल डिप्रेशन और एक मीडियल डिप्रेशन। लेटरल डिप्रेशन को ये रेडियल फोसा कहते हैं और इस मीडियल डिप्रेशन को कोरोनॉइड फोसा कहते हैं, और जो पोस्टीरियर जो है सबसे मतलब डीपेस्ट डिप्रेशन है इसको ओलिक फोसा कहते हैं। ग्रुप या सर्कस, तो ग्रुप क्या है? ग्रुप इज डीप डिप्रेशन, ये भी गहरा गड्ढा है, डीप डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन। तो ग्रुप भी जो है डीप डिप्रेशन है, रिवर लाइक डिप्रेशन, रिवर लाइक डिप्रेशन। गहरा गड्ढा और नदी की तरह गड्ढा है, जैसे नदी के पास दो साहिल होते हैं, दो किनारे होते हैं, तो जैसे ऐसा गड्ढा
जो दो तरफ से घिरा हुआ हो और दो तरफ से खुला हुआ। टू साइड्स आर बाउंडेड एंड टू साइड्स आर ओपन। दो तरफ से रिवर लाइक डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोन इज नोन एज ग्रूवियस सर्कल। जैसे क्लेविकल बोन का जो मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट है, क्लेविकल बोन का जो मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ क्लेविकल है, यहाँ पर इसके इंफीरियर सरफेस पर ऐसे गड्ढा होता है जिसको सब क्लेविकल बोलते हैं। सब मतलब नीचे होता है और क्लेवियन मैंने क्लेविकल होता है, सब क्लेवियन ग्रूव, सब क्लेवियन ग्रूव। NODCH notch. Notch, depression on the borders of the bone. नॉच क्या है? ये डिप्रेशन है, गड्ढा है, डीप डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द बॉर्डर ऑफ बोन। जैसे स्कैपुला बोन का जो सुपीरियर बॉर्डर है तो वहां पर जो है एक ऐसे गड्ढा होता है, तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला हैज अ डिप्रेशन व्हिच इज नोन एज सुप्रा स्कैपुलर नॉच। सुप्रा स्कैपुलर नॉच, स्कैपुलर नॉच। जहां पर नॉच टर्म आए तो क्या समझा जाएगा कि ये किसी बॉर्डर पर जो है कोई गड्ढा है। फोरामेन, फोरामेन क्या है? दिस इज एन ओपनिंग, एन ओपनिंग। फोरामेन जो है एक सुराख है, एक ओपनिंग है जो बोन में पाया जाता है। जैसे कि ऑक्सीपिटल बोन में एक सुराख पाया जाता है जिसको फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। और हिप बोन में ऑब्टूरेटर फोरामेन, ऑक्सीपिटल बोन में ऑक्सीपिटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन ये जो पीछे की हड्डी है ऑक्सीपिटल बोन, तो यहाँ पर एक सुराख होता है जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। मैग्नम मतलब बड़ा होता है, फोरामेन मतलब सुराख ओपनिंग होता है। तो दिस इज फोरामेन मैग्नम। और हिप बोन में एक ऑब्टूरेटर फोरामेन, ऑब्टूरेटर फोरामेन। जहां पर फोरामेन टर्म आए वहां पर ये समझा जाएगा कि फोरामेन इज नथिंग बट एन ओपनिंग प्रेजेंट इन द बोन। किसी बोन में अगर कोई सुराख हो तो दैट इज नोन एज फोरामेन। साइनस, कैविटी इन द बोन। किसी बोन के अंदर कोई कैविटी हो तो दैट इज नोन एज साइनस। जैसे फ्रंटल बोन है तो फ्रंटल बोन के अंदर जो है ये कैविटी है, ठीक है, दिस इज नोन एज साइनस, साइनस। और ये मैक्सिला बोन, तो मैक्सिला बोन के अंदर भी ऐसे कैविटी होती है नोज के पास में लेफ्ट साइड में, जिसको भी साइनस।
यहाँ पर स्मार्ट बोन में भी ऐसे कैविटी होती है, तो स्मार्ट बोन के अंदर की जो कैविटी होती है ये भी साइनस है। और इस स्फेनॉइड बोन के अंदर भी जो है कैविटी होती है। स्मार्ट बोन के पीछे स्फेनॉइड बोन होता है, तो वहां पर भी कैविटी होती है, वो भी साइनस है। अब देखिए फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन है, तो यहाँ पर जो कैविटी होती है फ्रंटल बोन के अंदर है, तो ये फ्रंटल साइनस हो गया। और ये मैक्सिला बोन है, मैक्सिला बोन यहाँ कैविटी होती है, तो ये मैक्सिली साइनस हो गया। और ये यहाँ पे ये जो है स्फेनॉइडल साइनस, और इसके पीछे जो है स्फेनॉइडल साइनस। ये स्फेनॉइडल साइनस स्फेनॉइड बोन के अंदर है, इसके पीछे स्फेनॉइड बोन है, वहां पर भी साइनस होता है स्फेनॉइडल साइनस। 3 साइनस को यू कैन पल्पेट, यानी कि फ्रंटल साइनस को आप पल्पेट कर सकते हैं, मैक्सिलरी साइनस को पल्पेट कर सकते हैं, स्फेनॉइड साइनस को पल्पेट कर सकते हैं, लेकिन जो है यू कांट पल्पेट स्फेनॉइडल साइनस। ट्यूबरकिल is a small round nipple-like elevation. ट्यूबरकिल क्या है? ये छोटा सा स्मॉल राउंड निपल लाइक एलिवेशन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोन। अगर किसी सरफेस ऑफ बोन पर, किसी बोन के सरफेस पर कोई छोटा सा गोल सा निपल लाइक एलिवेशन हो, तो दैट इज नोन एज ट्यूबरकिल। जैसे कि क्लेविकल बोन के लेटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट के नीचे जो है एक उभार होता है, जिसको एक राउंड एलिवेशन होता है, इसको कोनॉइड ट्यूबरकिल। तो ट्यूबरकिल इज स्मॉल राउंड निपल लाइक एलिवेशन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बोन। फॉर एग्जांपल क्लेविकल बोन के लेटर 1/3 ऑफ शाफ्ट के इंफीरियर सरफेस पर कोनॉइड ट्यूबरकिल है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्यूबरसिटी। लार्ज राउंड निपल लाइक elevation present on the surface of bone। देखिए यहाँ ट्यूबरकिल है, ये स्मॉल राउंड निपल लाइक एलिवेशन है, और ट्यूबरसिटी इज द लार्ज राउंड निपल लाइक एलिवेशन। अगर किसी बोन के सरफेस पर एक बड़ा सा गोल सा उभार, तो उसे ट्यूबरसिटी। ये ट्यूबरकिल है, ये छोटा गोल उभार है, और ये बड़ा और गोल उभार। ट्यूबरसिटी इज लार्ज राउंड निपल लाइक एलिवेशन। तो ट्यूबरकिल और ट्यूबरसिटी दोनों एक ही चीज है, दोनों राउंड एलिवेशन है। ट्यूबरकिल is also round elevation and tuberosity is also round elevation, but the similarity is tubercle is small and tuberosity is large। तो tuberosity जो है ischium bone का जो लोअर एंड होता है, जो ischial tuberosity कहलाता है, तो ये ischial tuberosity है। रेडियस बोन पर ये रेडियल ट्यूबरसिटी है, अल्ना बोन पर ये अल्ना ट्यूबरसिटी है। तो रेडियस बोन पर भी ट्यूबरसिटी पाया जाता है।